हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिफरेंशिएशन के वो सारी फार्मूला जो बराबर यूज आते हैं क्वेश्चंस में, और इससे कई छात्र परेशान रहते हैं। तो आज के बाद डिफरेंशिएशन की एक भी फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में वही खास चीज़ है जो आप चाहते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, डीसी में जो जाना पहचाना और बार बार यूज करने वाला फार्मूला है वो है साइन एक्स का डीसी। साइन एक्स का डीसी मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? कॉस एक्स होता है। एक याद रखिए आप कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कॉस एक्स होता है ना। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डीसी क्या होता है? साइन एक्स। साइन का डीसी कॉस, तो कॉस का डीसी क्या होगा? साइन। साइन का डीसी कॉस, तो कॉस का डीसी क्या होगा? साइन। सिर्फ यहां लगा हुआ क्या है? माइनस। क्या लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? माइनस। तो एक बात आप याद करिएगा और दिमागवा में सेट कर लीजिएगा कि कभी भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है ना, और उसमें सी लगा रहे, तो सी लगा हुआ रहे तो आगे माइनस लग जाएगा। सी लगा हुआ रहेगा तो आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए कॉस के आगे क्या लगा हुआ है? सी, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। देखिए टेन एक्स, टेन एक्स का डीसी क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। क्या इसमें सी लगा हुआ है? क्या नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये प्लस में सेक स्क्वायर एक्स हो गया। देखिए यहाँ कॉट एक्स का जो डीसी होता है वो माइनस में कॉसेक स्क्वायर होता है। पता है क्यों माइनस में कॉसेक स्क्वायर होता है? इसलिए कि यहाँ कॉट के पहले सी आता है, पहले सी आता है, इसलिए अगर डीसी में पहले सी आएगा तो उसके आगे क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस लगेगा। यानी कॉट एक्स का डीसी आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। उसके बाद है सेक एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, तो सेक एक्स का डीसी क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसलिए यहाँ माइनस नहीं लगा क्योंकि यहाँ एस है, और यहाँ एस है तो सी चाहिए। जहाँ सी दिखाई देगा वहाँ माइनस लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद का क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिएगा। उसके बाद है कॉसेक एक्स का डीसी, तो कॉसेक में आगे पता है क्या आ रहा है? सी। तो जैसा ही सी आ रहा है तो आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, और माइनस लगा देंगे और कॉसेक एक्स का डीसी क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा? कॉट एक्स हो जाएगा। अब देखिए मजेदार फार्मूला पर लेकर के चलते हैं, सबसे मजेदार, और बच्चे को परेशानी भी इसी में सबसे ज्यादा होता। बताइए ना। देखिए सबसे पहले एक आप याद करिए, अगर एक आप याद करिएगा तो एक मैं आपको फ्री में याद करवाऊंगा, एक पर एक फ्री आपको मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक पर एक फ्री का फायदा जरूर उठाइए। देखिए करना क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर साइन इनवर्स का आपको याद हो गया ना, तो कॉस इनवर्स का भी डीसी क्या होता है? वही होता है जो साइन इनवर्स का डीसी होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स का डीसी मेरे प्यारे बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लगा हुआ है माइनस। तो देखिए जो फार्मूला यहाँ है वही फार्मूला यहाँ भी है, यानी साइन का अगर याद है तो कॉस इनवर्स एक्स का भी आपको फार्मूला याद हो जाएगा। अब झंझट है कि यहाँ माइनस क्यों आता है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का कभी भी फार्मूला याद करिए और सी पहले आ जाए तो माइनस लगेगा। तो माइनस यहाँ लग गया। देखिए tan इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ कॉट इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा? ये वाला चीज उतार दो ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब झंझट कहाँ है? तो यहाँ माइनस आ गया है। क्या आ गया है? माइनस आ गया। तो हम बार बार क्या कह रहे हैं? बार बार हम यही कह रहे हैं कि अगर सी पहले आ जाए ना तो अखिया मून करके माइनस लिख दीजिएगा। अखिया मून करके क्या कर देना? माइनस लिख देना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा? तो सेक इनवर्स एक्स का डीसी 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, और इसी को हूबहू क्या कर देना मेरे प्यारे बच्चों? उतार देना है इसमें कॉसेक इनवर्स एक्स के डीसी में। अब कॉसेक इनवर्स एक्स के डीसी में ये माइनस कहाँ से आ गया? तो देखिएगा जहाँ जहाँ डीसी में सी लगा हुआ रहेगा उस डीसी में माइनस आगे लगा हुआ रहेगा। तो इसमें देखिए सी लगा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस में, इसमें सी लगा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस में, इसमें सी लगा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस में, इसमें सी लगा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस में, इसमें सी लगा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस में, इसमें सी लगा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस
माइनस में। यानी कि अगर पहले से ही आ जाए डिफ्रेंसिएशन में तो उसका डिफ्रेंसिएशन में माइनस लगेगा, हर हाल में लगेगा। और ये चीज़ जो है आपको याद भी रखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद जो है, उसके बाद अलजेब्रा का फार्मूला आता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा अलजेब्रा का फार्मूला में सबसे पहला फार्मूला है x पर पावर n। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। x पर पावर n का फार्मूला n इंटू एक्स पर पावर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, n-1। यहाँ वही चीजवा को लिख दीजिए, x पर पावर जो चीजवा यहाँ उसमें से एक को घटा दीजिए, हो गया। e पर पावर x आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ हमारा बोर्डवा चमकता है और ये फार्मूला हम यहाँ लिख दिए हैं। e पर पावर x का जो डी होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो e पर पावर क्या होता है, x होता है। एकदम सेम टू सेम, ई पर पावर एक्स का डीसी ई पर पावर एक्स। अगर डीसी में कोई अक्षर आता है, मतलब 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है और उसका डीसी निकालना रहे तो उसका डीसी क्या हो जाएगा मेरे पर बच्चों, 0 हो जाएगा। ए पर पावर एक्स का डीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ए पर पावर एक्स का डीसी एकदम सिंपल है, याद रखना। ए पर पावर एक्स का डीसी का है ना, तो ए पर पावर एक्स को पहले लिख लीजिए, उसके बाद लॉग लगा करके ए लगा दीजिए, है ना। उसके बाद लॉग एक्स का डीसी है मेरे प्यारे बच्चों, तो लॉग एक्स का डीसी क्या होता है, 1/x होता है। लॉग एक्स का डीसी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1/x। फिर आपका आता है रूट एक्स का डीसी, तो रूट एक्स का डीसी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स। अब देखिएगा क्वेश्चन बनाने के लिए ये दो फार्मूला का यूज होता है, u इंटू वी का और u/v का। u इंटू वी का फार्मूला क्या होता है, तो u को बाहर करो, अब v का डीसी करो, फिर बीच में प्लस का चिन्ह एकदम कंपलसरी है लगाना, फिर v को बाहर करो और u का डीसी, मतलब एक बार u बाहर तो v को डीसी करो और एक बार v बाहर तो u को डीसी करो, है ना, हो गया खत्म। उसके बाद u/v का डीसी करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले v का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद v को बाहर करिए तो u का डीसी निकालिए, बीच में माइनस का चिन्ह, भागा में माइनस और गुना में प्लस, और फिर u को बाहर करो और v का डीसी। अभी भी अगर u इंटू वी नहीं समझ में आया है तो मान लिया जाए कि यहाँ बॉय है और यहाँ गर्ल है, यहाँ बॉय है और यहाँ गर्ल है और इसका डीसी निकालना है, तो बॉय को बाहर कर लीजिए, गर्ल का डीसी निकाल दीजिए। अब एक बार गर्ल को बाहर कर दीजिए और एक बार बॉय का डीसी निकाल दीजिए। ऐसा ही कुछ कंडीशन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा और ये फार्मूला आपका एग्जाम में भी आने वाला है और इसी फार्मूला से मेरे प्यारे बच्चों आपका एग्जाम का ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसी कारण से सभी बच्चों को मैं कहता हूं कि एग्जाम की अगर आपको बेहतर तैयारी चाहिए तो अभी से आप मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए और उम्मीद और विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन और ये फार्मूला समझ में आया होगा और इसके बाद आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा डिफरेंशिएशन का। तो अगले टॉपिक का नाम जरूर कमेंट में बताइएगा कि किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं और किसका मैं ट्रिक लाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।